हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम स्लैट का जो आपका पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, सिम्बायोसिस का, कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए, हाउ टू एनालाइज स्लैट फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है ना। अब सबसे पहले यू हैव टू इंश्योर टू मेक श्योर कि आप देखो कि आप कितना स्कोर करोगे राउंड अबाउट। कुछ कुछ तो पता होता है ना कि हाँ इतना मेरा स्कोर है, और कौन सी चीजें थी जो आपको लगा कि यार अगर मैं ये पढ़ लेता ना तो चीजें आज सही हो जाती। वो एक जगह नोट कर लो कि हाँ ये वाली चीजें हैं जो अभी भी मेरे पास, आज की रात है, कल का दिन है, और कल का भी थोड़ा, और जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 to 2 डेज है, तो उसका आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम यूज करना चाहिए। लास्ट ईयर मेरे पास अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ही डेज का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बीच में डेज थे, उनका बहुत अच्छे से यूज किया था। इवन दो उन डेज के बीच में उनका और भी एग्जाम से, बट दे मेड श्योर कि जो भी उनको फर्स्ट अटेम्प्ट से लेसन्स मिले थे वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए कुछ अच्छा प्रिपरेशन करके जाएं, एंड दे वर एबल टू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। राइट। अब आपका मेन एम क्या है? आपका मेन एम ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना चाहिए। ठीक है ना। फिर हम इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और इंटरव्यू के अंदर हम बहुत फोड़ देंगे। राइट। बट अभी मेन एम क्या है कि इंटरव्यू की कॉल आनी चाहिए, दैट टू फ्रॉम पुणे एंड नोएडा। ठीक है ना। मेन एम ये होना चाहिए। नागपुर हैदराबाद से भी आए, बट पुणे नोएडा में से एटलीस्ट एक में से कॉल आनी चाहिए, दोनों में से आनी चाहिए। तो क्या है, अब आपका एग्जाम है 15 दिसंबर, दैट इज संडे। एक तो उसका एडमिट कार्ड अलग आएगा, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दो कलर्ड प्रिंट आउट्स निकलवा लेना। ठीक है ना। ये तो काम करके खत्म कर दो, अपना साइड पे रख दो, सो दैट इसकी टेंशन ही ना रहे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे अगर हम इम्पॉर्टेंट वो देखें, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे 60 के 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें से अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखूं तो आपने देखा ही होगा आज बेसिक लेवल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे, क्लैट वाले नहीं थे। यहाँ से मैं बहुत अच्छे मार्क्स पिक कर सकती हूँ। ठीक है ना। उसके बाद जो सेकेंड आ जाता है वो आ जाता है आपका लीगल रीजनिंग, इसके अंदर से आप मार्क्स पिक कर सकते हो। ठीक है ना। और लॉजिकल और एनालिटिकल। जीके के अंदर स्टैटिक और करंट जो है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आप करके आओगे। बट 2 दिनों के अंदर जो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो अभी भी, वो है यहाँ पे ये वाले 2 में से। अगर आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में से अगर आपको कोई वीक टॉपिक लगा आपका कि यार यहाँ पे अगर मैं काम कर लेता तो बात बन जाती, तो वो आपको करना चाहिए। अभी भी इम्प्रूव आप 2 डेज में कर सकते हो। बच्चों ने किया है, आपके जैसे ही बच्चे होते हैं वो। सो यू हैव टू इंश्योर कि अच्छा यार ये टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट अगर कर जाता ना, असर्शन रीजन कर जाता ना, तो सही हो जाता। तो वो टॉपिक्स आपने उठा करके करने हैं। ठीक है। जो टॉपिक्स आपको वीक लग रहे हैं किसी भी उसमें, सबसे पहले क्या करोगे, लिस्ट बनाओगे टॉपिक्स की कि यार ये वाले टॉपिक्स अगर मैंने करे होते तो अच्छा होता, और फिर देखोगे इजी कौन से उसमें से, वो पहले करोगे और फिर डिफिकल्ट वालों पे जाओगे। ठीक है ना। अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, लीगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ एमसीक्यूज कर जाओ यूनिवर्सल्स में से। ठीक है। इन सब का लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज जो यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर जाओगे, तब भी आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। स्टैटिक जीके के अंदर भी अगर यूनिवर्सल्स कर जाओगे क्वेश्चंस निकलेंगे आपके। फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड थोड़े से भी क्वेश्चन बेसिक लेवल आता है, वो प्रैक्टिस कर जाओगे, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पक्का निकलेंगे। उसके बाद लॉजिकल के अंदर इजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, एनालॉजी, ये पजल टेस्ट, ये तो इजी है ना। उसके बाद बेसिक लेवल आता है आपको एनालिटिकल का भी, कोई ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आपकी नहीं आ रही है एग्जाम के अंदर। तो जो टॉपिक्स आपके छूटे हुए हैं वो मैक्सिमम कवर करके जाइए। अब आते हैं मैथ्स पे। लास्ट ईयर भी इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैथ्स बहुत दे दिया था, तो बच्चे डर गए थे। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तभी इसको हाथ डालो, नहीं तो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि यार ये कर जाता हो थोड़ा सा, इसमें से मेरे नंबर निकल आएंगे, तो वो ही करो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने देखा ही बेसिक लेवल का है, तो इसमें अगर आपको लगता है यार ये वाला टॉपिक आया था, इस वाले क्वेश्चन का ना मैं निकाल लेता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल लेता हूँ कि कैसे मुझे ये सॉल्व करने चाहिए, वो भी आप पढ़ जाओगे, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। लेवल इजी रहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। जीके के अंदर स्टैटिक के अंदर आप कुछ और नहीं तो यूनिवर्सल्स के एमसीक्यूज अगर आपने नहीं करे हैं, तो वो ही अगर आप रट्टा मार जाओगे ना, स्पोर्ट्स का भी, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो बहुत सही रहेगा। अब बात करते हैं करंट में। अगर आप करंट अफेयर्स में 0 हो, ठीक है ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज जो मैंने आपको मॉक टेस्ट के साथ दिए हुए हैं, और जो मॉक टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स है उनको रट्टा मार के जाओ। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको जनवरी 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, ये अच्छे से करके जाओ, इनको अच्छे से जितना भी कर सको। ट्राई करो कि यहाँ पर जून से लेकर एटलीस्ट
एटलीस्ट नवंबर 2024 के आप प्रैक्टिस कर जाओ, या अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं एजुगरी के, loggery.in के, आप उसको रिवाइज करके जाओ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। 15 दिसंबर को जैसे ही वापस आओगे, अगर आपको लगेगा कि आपका 30 to 35 प्लस में स्कोर जा रहा है, तो अच्छे बच्चे बन के इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप 26 दिसंबर का वेट करोगे तो आप बहुत चीज़ों पे लूज आउट कर जाओगे, बिकॉज आज से ही मैसेजेस आने लग गए हैं बच्चों के कि बताओ इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं वीडियो कल ही डाल दूं कि आप एग्जाम से आते ही करने लग जाओ, 26 दिसंबर का वेट नहीं करोगे। अगर 30 प्लस या 35 प्लस की उम्मीद है आपको, इंटरव्यू कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो प्लीज डोंट वेट फॉर 26। ये 15 से लेकर, जो बच्चा 15 to 26 दिसंबर के अंदर अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर जाएगा वो बाजी मार जाएगा, गारंटीड। सबसे पहले अभी क्या करना है, बैठ करके शांत मन से यू हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक्स जो आपको लगा सच में कि यार अगर ये कर लेता ना तो बात बन जाती, वो टॉपिक्स आप मैक्सिमम करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बुक्स आपको पता ही है, फिर भी एक बार बता देती हूँ। ये वाला मैंने आपको बता दिया कहाँ से बेसिक कर सकते हो। ये वाले जो टॉपिक्स आपके होते हैं ये आप RS अग्रवाल से करो, ठीक है ना। आपके जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये MK पांडे से करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैथ्स जो है 30 डेज वंडर या 18 डेज वंडर की कोई बुक आपके पास है तो उसमें से करो प्लीज, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल पे डिपेंड मत करना प्लीज। आपको कोई भी यूट्यूब पे ऐसे जैसे करंट अफेयर्स का आपको लगता है ना कि दी ने करवा दिया पूरा एंड टू एंड, तो बाकी सब भी करवा रहे, नहीं करवा रहे हैं, बुक्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स निकालो। मान लो आज मेन आइडिया वाला क्वेश्चन ढंग से नहीं हुआ तो तुम वो निकाल लो गूगल पे कि अच्छा मेन आइडिया वाले कैसे सॉल्व करें, अच्छा ये वाले थोड़े थोड़े ट्रिक्स लगाते हैं और उससे हो जाता है, ठीक है। जीके का मैंने बता दिया, यूनिवर्सल्स के MCQs रट जाओ। करंट अफेयर्स का मेरे MCQs जो मॉक टेस्ट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वो रट जाओ। मॉक टेस्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स दिए हुए हैं वो रट जाओ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंड आते ही 15 दिसंबर को इंटरव्यू वाली वीडियो देकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो खुद से चीजें आप कर सकते हो वो आप करो। करंट अफेयर्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए करो। अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हो तो आगे जाके जो एग्जाम्स दे रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा, राइट। सो आपके पैसे जो हैं वेस्ट नहीं जाएंगे। मॉक इंटरव्यू आप 26 के बाद या 26 को बुक करो, बट उससे पहले आई वुड से प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर कोई भी आज का आपका कैसा रहा अटेम्प्ट वो भी कमेंट कर देना। कोई और अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। एंड ऑल्सो जो जीरो से बिल्कुल कहने की चलो एक ट्राई मारते हैं अच्छी वाली, उसके अंदर मैं कहूँगी एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करके जाओ, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। लीगल के अंदर आपको बहुत अच्छा स्कोप रहता है और जितना मैक्सिमम आप एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हो, लॉजिकल और एनालिटिकल जितना कर सकते हो वो करो, ठीक है। और अगर आपको एनालिटिकल और लॉजिकल नहीं हो रहा है तो MCQs जो करंट अफेयर्स के आपको दिए हुए हैं मॉक टेस्ट में वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रट्टा मारने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट यू कैन डू। प्लीज इंश्योर, मैं ये भूल गई बताना, आप हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू एनालाइज वाली वीडियो जरूर देखो। जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनालाइज कैसे करना है। ये दोनों वीडियोस अगर देखोगे और प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट की तो इससे भी आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ये दोनों के लिंक्स अगर नहीं मिल रहे तो कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बाय बाय।